पाठ 6 यमराज का निमंत्रण। पात्र परिचय। अभिमान सिंह एक राजा, महामाया अभिमान सिंह की रानी, पंडित गुड़गानी राजा का भाट, कृपापाल सिंह राजा का मंत्री, यमदूत यमराज का दूत। पहला दृश्य। राजमहल का कमरा, राजा और रानी सिंहासन पर विराजमान है। मंत्री और भाट उनके सामने बैठे हुए हैं। अभिमान सिंह मंत्री से, क्यों मंत्री जी, मेरे विषय में प्रजा की क्या राय है? कृपापाल सिंह, महाराज, सारी प्रजा प्रसन्न है, छोटे बड़े सभी आपकी प्रशंसा करते हैं। आपकी सच्चाई, दया और न्याय को कौन बोल सकता है? अभिमान सिंह, रानी, आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं? सच सच बताइए। महामाया, महाराज, आपके समान कोई दूसरा राजा इस धरती पर नहीं है। अभिमान सिंह, गुड़गानी जी, आप मेरी बड़ाई के गीत तो रोज रोज गाते हैं, पर आज सच सच बताइए कि मैं आपको कैसा लगता हूँ? पंडित गुड़गानी, अन्नदाता, मैं कभी अपनी झूठी बड़ाई नहीं करता। आपकी एक एक गुण की प्रशंसा पर एक एक पुस्तक लिखी जा सकती है। आप ऐसे वीर हैं कि जब आप चलते हैं तो पृथ्वी डगमगाने लगती है, हिमालय थर्राने लगता है और शेषनाग की पीठ पर छाले पड़ जाते हैं। लक्ष्मी तो आपकी आंखों में रहती हैं, सरस्वती तो आपकी जीभ रूपी कमल पे बैठी वीणा बजाती हैं। आपके प्रताप से ही चंद्रचूड़ चमकते हैं। यदि आप ना हो तो अंधेरा फैल जाएगा। महाराज, अब तो बस आप ही हैं। अभिमान सिंह, इसका मतलब मुझे अभी बहुत वर्षों तक राज करना चाहिए। सब एक साथ, कम से कम 100 वर्षों तक महाराज। दूसरा दृश्य। राजा एक सजे पलंग पर सोया हुआ है। एक मोटा तगड़ा काला यमदूत आता है। राजा अचानक उठ बैठता है। अभिमान सिंह, तुम कौन हो? तुम मेरे महल में कैसे घुस आए? यमदूत, मैं यमदूत हूँ, मुझे यमराज ने भेजा है। मैं तुम्हें नरक में ले जाने आया हूँ। अभिमान सिंह गुस्से में, अरे, क्या यमराज को मालूम नहीं कि मैं पृथ्वी का प्रजापालक हूँ? मेरे चलने से पृथ्वी डोलती है, मेरी कृपा से लोग माला माल हो जाते हैं। यदि मैं ना रहूंगा तो यहाँ का काम कैसे चलेगा? सबकी देखभाल कौन करेगा? तुम अब भागो यहाँ से, नहीं तो मेरे पहरेदार तुम्हारे हाथों में हथकड़ी पहनाकर तुम्हें काल कोठरी में डाल देंगे। यमदूत हंसते हुए, चुप रहो, मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं। मैं यमराज का दूत हूँ, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। अब तुम्हें जो कहना हो यमराज से ही कहना। अभिमान सिंह, अरे द्वारपाल, जयपाल, हरपाल, कोई है? देखो, यह दुष्ट हमारे प्राण लिए जा रहा है। यह हमारा कहना टाल रहा है। अरे दौड़ो, तलवार लेके दौड़ो, रोको इसे। यमदूत, अरे चुप रहो, अब तुम्हारी कोई नहीं सुन सकता। तुम्हारा चिल्लाना बेकार है, संसार को तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम संसार के लिए मर चुके हो। अभिमान सिंह, नहीं यमदूत, यह बात नहीं है। मेरी प्रजा मुझे बहुत प्यार करती है, मेरे बिना वह अनाथ हो जाएगी। आप मेरी बात को सच मानिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको बहुत बड़ी जागीर दूंगा। यमदूत हंसते हुए, अच्छा, तो तुम मुझे रिश्वत देना चाहते हो? जोर से, अब चलो जल्दी। अभिमान सिंह, दूतराज, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, पर सच मानिए, मेरे न रहने से राज्य का सारा काम काज बिगड़ जाएगा। सब लोग समुद्र में कूदकर प्राण दे देंगे। यमदूत, या तुम सोचते हो अपने मियाँ मिट्टू बनने से कुछ नहीं होता? तुम्हारे मरने से 3 आदमी भी दुखी होते तो मैं तुम्हारी प्रार्थना मानकर तुम्हें कुछ दिन और धरती पे रहने देता। अभिमान सिंह, आप विश्वास कीजिए, लोग मेरे बिना बहुत दुखी होंगे, चाहे तो परीक्षा लेकर देख लीजिए। यमदूत, अच्छा बताओ, मैं किन 3 लोगों से पूछूं कि उन्हें तुम्हारी जरूरत है या नहीं? अभिमान सिंह कुछ सोचकर, रानी, मंत्री और गुड़गानी भाट से पूछकर देख लें। यमदूत, अच्छा, तुम सांस रोककर खड़े रहो, मैं तुम्हारे ऊपर एक चादर डाल देता हूँ। मैं धर्मराज का रूप धारण कर लेता हूँ, ताकि वे सब सच सच बोल दे। बोलो, स्वीकार है तुम्हें? अभिमान सिंह, हाँ स्वीकार है। यमदूत राजा को चादर से ढककर लिटा देता है, स्वयं वेश बदल कर आता है और रानी को बुलाता है। यमदूत धर्मराज के वेश में, महारानी, क्या तुम्हारे पति का शव है? क्या तुम चाहती हो कि मैं इन्हें जिंदा कर दूं? महामाया, नहीं महाराज, मैं इनसे बहुत परेशान थी। अच्छा है, अब मेरा बेटा राजा बन जाएगा और मैं राजमाता कहलाऊंगी। यमदूत, अच्छा, तुम जाओ। मंत्री का प्रवेश। मंत्री, कहिए प्रभु, क्या आज्ञा है? यमदूत, राजा का शव देख रहे हो?
क्या इन्हें कुछ दिन और संसार में रहना चाहिए? मंत्री, महाराज, मैं तो इनसे बहुत परेशान था। ये मेरी कोई बात सुनते ही नहीं थे, बस अपनी ही कहते रहते थे। खुद तो पागल थे ही, हमें भी पागल बना दिया था। यमदूत, अच्छा जाओ, पंडित गुड़गानी को भेजो। पंडित गुड़गानी, जय हो महाप्रभु। यमराज, तुम राजा के भाट थे, अब वे संसार में नहीं रहे, तुम उनकी बड़ाई में दो शब्द कह दो। पंडित गुड़गानी, प्रभु क्या कहें, राजा तो ऐसा घमंडी था कि पूछो मत, अपनी झूठी प्रशंसा से फूला रहता था। हम तो झूठी प्रशंसा करते करते थक गए, अच्छा हुआ जान छूटी, अब हमें झूठ तो ना बोलना पड़ेगा। यमदूत राजा से, सुन लिया अपने कानों से, चलो अब सीधे नरक में। यमराज राजा को ले जाता है, पर्दा गिरता है। श्री नर्मदा प्रसाद।